गांव में आप आई हैं, कैसा लग रहा है गांव का प्यार देखकर? सबसे पहले आप लोग मीडिया भाई को मेरी तरफ से जय भीम करती हूँ। और मैं बक्सर जिला में रहकर पढ़ती थी, पढ़ते हुए अपने खेल के गौरव के आगे बढ़ाते हुए मैं आज एशिया लेवल के कुश्ती में विजेता रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का प्यार जिस तरीके से मिला, लाखों लोग आपके समर्थन में आपके पीछे चल रहे थे, बहुत कैसा अच्छा, लगा देखकर? बहुत अच्छा लग रहा। लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा बात नहीं है। बेटी को तो पहले लोग पढ़ा रहे हैं, पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब पढ़ाने में लोग आगे हैं और पढ़ाएंगे और खेल के मैदान में भी अपना योगदान रखेंगे। अच्छा, ये जो साउथ कम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप है, ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा दर्शकों को ये बताइए। रेसलिंग होता है, ठीक है। इसमें कुश्ती किया जाता है, उसको फाइट किया जाता है, हम्म, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 पार्ट में होती है, हम्म, सेमी और सेमीफाइनल और फाइनल, ठीक है। उसमें बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें अब मेरा कुश्ती हुआ और उसमें विजेता में रहूं। कहाँ पर कुश्ती हुआ था आयोजित? काठमांडू में हुआ था। कितने देश भाग लिए थे? 8 देश। तो आपने कितने देशों के पहलवानों को हराया है? 3 देश का, इन देशों कौन कौन से देश? श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? यहाँ से मैं इंटरनेशनल किया था, उसके बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल में मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और दूसरी ओलंपिक में जाने का भी तैयारी कर रही हूँ। तो कितना ये स्ट्रगल भरा लाइफ रहा आपका? बहुत कठिनाई रही। इसके श्रेय मेरी माँ को जाता है। पिता तो पापा तो हैं ही, लेकिन सबसे योगदान मेरी माँ का है और परिवार का है और बक्सर जिला में। अभी आप बिहार पुलिस में सेवा देती हैं और बिहार पुलिस की सेवा देते हुए इतना बड़ा खिताब लाना अपने देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिताब लाई है, तो कितना यह स्ट्रगल आपको लगता है? बहुत करना पड़ी, ड्यूटी करते हुए, अपने प्रैक्टिस करते हुए और ये काम को सफल बनाई। जिला में आपकी एंट्री बहुत धाकड़ हुई, कैसा लगा प्यार? बहुत अच्छा लगा। मैं कोई सोच नहीं थी कि इतना भी हमको लोग प्यार करेंगे। इतना उम्मीद नहीं थी आपको प्यार मिलेगा? प्यार था, लेकिन इतना नहीं था कि जितना मिलना चाहिए। बहुत मिला। अच्छा, कोई इच्छुक है वीडियो देखकर कि हम भी जो है आपकी तरह जो है मेडल आए, गोल्ड मेडल आए? हाँ, क्यों नहीं। कैसे वो साउथ कम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप में जा सकता है? उसके लिए करनी पड़ती है और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसको तो मैं 3 साल से मैं तैयारी कर रही थी। ऐसे तो मैं पहले से 10 साल से रेसलिंग कर रही थी, ठीक है, लेकिन मैंने मेडल देते रही, इसमें भी मेरा मेडल रहा। चलिए, जो तमाम लड़कियां लड़के वीडियो देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा आप? युवा संघ के लिए ये बोलेंगे कि आप लोग पढ़िए, संघर्ष करिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रयास को जारी रखिए। एक और सवाल लोग उठाते हैं कि दलित समाज में है वो टैलेंट नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसको कैसे देख रही है? प्रतिभा की कमी होती है, उनमें प्रतिभा नहीं होती है। दलित जाति के लिए टैलेंट नहीं होता दलितों में, ऐसा कहा जाता है। तेज बुद्धिमान नहीं होते हैं। हम लोग अभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े से आते हैं, महादलित से आते हैं, तो ये इसमें बहुत सारा कमी है और मेरा समाज जाग रहा है और जगने से अब कोई रुकेगा तो अब नहीं। आपको लग रहा है कि पहले का जो दलित समाज था, अब वो वाला दलित समाज नहीं रहा? नहीं, अब कल परिवर्तन अभी धीरे धीरे चल रही है, अभी उतना हो ही नहीं है। अगर होती तो पूरा इंडिया में हम ही लोग रहेंगे। ये जो गोल्ड मेडल है कौन दिया आपको? ये वहाँ का जो मेन होते हैं, तो वहाँ सेरेमनी हुई, उसके बाद हम लोग का गोल्ड मेडल मिला। चलिए, माता जी क्या कहेंगी? बेटी ने इतना सम्मान जो है आपको दिया, पूरा जिला आज आपके बेटी के लिए सड़कों पर था, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारी बेटी, जो हमारा लगन था, वो लगन हमारा पूरा हो गया। मैं मंजिल पकड़ ली। मेरा यही लगन था कि जितना ऊंचाई तक तुम पढ़ो, तुम्हारा कदम मैं नहीं रुकूंगी। उसके फल, उसकी सफलता आज हमको मिला है। लोग कहते हैं कि बेटी नहीं बेटा पैदा करो, क्या कहेंगे इस पर आप? बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। जिसका जो भाव है कि बेटी के तरफ, बेटा बेटी के लिए तो माँ के आंचल खुला ही रहता है, दुलार प्यार के लिए। सबसे शिक्षा महान है। जो बेटी ने जो है स्वर्ण पदक लाई है, पूरा देश में नाम रोशन हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए, कैसे देखती है इसको? हम ये नहीं देखते हैं, बेटा बेटी की एक ही समान देखते हैं। जो जिसका जो दिल में लगन रहता है ना, वो भी मंजिल पकड़ लेगा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। सर, क्या बोलना है अपने समाज के लिए? बोलो क्या बोले? देश के और तमाम महापुरुष जो हैं, जो सदियों से इस समाज के, वंचित समाज, शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए
जो संघर्ष करते आ रहे हैं उनका सपना आज साकार हुआ है। और हमारे दलित पिछड़ा वर्ग के लोग बुद्धिजीवी और जिज्ञासा की कमी नहीं है, क्योंकि उनको कदम कदम पर रोका गया है, हर तमाम जगह से रोका गया। जिस तरह का आज बक्सर में देख रहे हैं कि आज बेटी के गौरवशाली आज ऐतिहासिक दिन रहा है, लेकिन बक्सर के प्रशासन आज तक चुप्पी लगाकर सोई हुई है। सबसे बड़ी दुश्मन अगर दलित का है तो बक्सर का प्रशासन है, यहाँ के डीएम है, यहाँ के एसपी साहब है। अगर ब्राह्मण समाज सोती, राजपूत समाज सोती तो कक्षा खोल कर दौड़ कर आते, लेकिन अफसोस कि हमको दुख का कहना बात पड़ रहा है कि अभी तक डीएम साहब के पास भी हमारे बहुजन समाज पार्टी की कमेटी गया था, लेकिन अग्नि अधिकार किए, यहाँ तक कि एसपी साहब के गए थे। एसपी साहब की पुलिस प्रशासन की बेटी है, पुलिस प्रशासन में रहने वाली लड़की है, उनके लिए एसपी साहब ने क्या किए हैं? मुख्य अतिथि में नाम था दोनों लोगों का, डीएम साहब का और एसपी साहब का, फिर भी दोनों लोग नहीं आए। ये जाति घिनौना दलित समझकर हमको लग रहा है कि नहीं आए हैं, कि अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो जरूर वो लगाते। आप इसमें भी जातिवाद एंगल खोज रहे हैं? एकदम, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम भारत के हैं, बक्सर जिले के हैं, यही हम देखते आ रहे हैं दलित के। अब यहीं पर सुने, यहीं पर घर ढहा गया, यही घर ढहा गया। यहाँ ढहाने के लिए प्रशासन आती है, लेकिन यहाँ एक सम्मानित यही प्रशासन यहाँ स्वागत करने की उसके पास समय नहीं है। भाई थोड़ा सा सुनिए आप लोग, यही घर ढहाने के लिए ये दलित था, वहाँ के पिछड़ा लोग था, तो बक्सर के एसपी और डीएम साहब को उनका आने का फुर्सत था, लेकिन आज बेटी के सम्मान के लिए उनका आ नहीं पाए। ऐसे लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। हमारी आधी लड़ाई हम लगे कि जीत गए। हाँ, हम आधी लड़ाई जीत गए। ये हमारी भांजी है, अपनी बेटी से काम को नहीं माना। ये जहाँ भी स्ट्रगल करने गई है, मैं इसके साथ जाता रहा, यहाँ से नहीं पटना तक भी जाता रहा। बड़ी संकट के सामने भी करके भी अपने हौसला को नहीं हारी है। और हमको उम्मीद है कि जिस दिन ओलंपिक होगा तो चमार बिरादरी के नहीं होती, पिछड़ा ही साथ साथ पूरी देश के नाम का गौरव करेगी। हमको पूरा उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। देखिए, इस बेटी ने साबित कर दिया कि देश की धरोहर बेटियां हैं। ये परिवर्तन ने साबित कर दिया कि एक देहात से उठकर और उस स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान चीज नहीं है। जमीन से, और भी बंजर जमीन से जाकर जो है वहाँ अपना झंडा फहराई है। इस बक्सर जिले के 13 गांव की झंडा फहराई है। इस पर हम ही नहीं, पूरा देश का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है। और यदि जो जातिवाद को लोग जो नहीं मानते हैं, उनके लिए गौरव है कि ये पूरे देश की मर्यादा है, कि जाति में सिमट कर ये नहीं है, पूरे देश के लिए मेडल आई है। हम इसका स्वागत करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इसने जो है उस तरह का जज्बा पैदा कर ये पूरे बक्सर जिला के साथ साथ पूरे देश को दिखाने का काम लेकिन किया। आज भी सर समाज में बेटी के लिए अलग अवधारणाएं होती है, बेटे के लिए अलग अवधारणाएं होती है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो मानसिकता उनकी है, लेकिन हमें लगता है कि यदि बेटियां यदि कुछ करना चाहें और कुछ कर गुजरने की चाहत वो रखती हैं, तो वो मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेती हैं, जिसका नमूना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट। इस 13 की धरती पे आप लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में जो है बेटी के हौसला को बढ़ाने के लिए लोगों ने जो है इसको हाथ का फुलहरा बना लिया। ये जीता जागता उदाहरण है आपका। और मैं इस आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग गोलंबर से लेकर और यहाँ तक पैदल दौड़ते हुए इस बेटी के सम्मान में आप लोग जो है डटे रहे। इसके लिए पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत इसके हौसलों को जो है अफजाया किया, बढ़ाने का काम किया। और आशा नहीं, विश्वास है कि इस तरह के जो भी हमारे जिले के अंदर या देश बिहार के अंदर उस तरह के बेटी यदि उभरती हैं तो उनके हौसले को आप लोग जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब क्या पूछना चाहते पूछिए। ज्यादा लंबा हो जाए। खुशी से देख रहे हैं और यहाँ का जितने जिला बक्सर से हम लोग साथ में आए और हमारे भाई जितने सब थे और हम लोग सबके लिए हम बोल रहे हैं जितने हैं, और बहुत खुशी से। और यहाँ का जो लोगों को देखा, इतना खुशी था, उबाल था, हम देखकर बहुत खुशी हुए। और इस गांव की धरती को सभी भाई बहन माताओं को सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारी बहन है, हमारी मौसी की लड़की हैं, और इनकी जब हम सुने कि कुश्ती लड़ी तो हम गांव पे बहुत खुशी हुए और तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हुए, और आप लोगों की मीडिया वाले जितने हमारे भाई हैं उनको भी
इतना कष्ट करते बक्सर से आकर यहाँ तक कष्ट किए हैं, इसके लिए आप लोगों के भी हम आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परिचय होगा, क्या नाम है? मेरा नाम मंजी सागर है, हमारा गांव शहर बकसरा है, करहगर प्रखंड में है जी। थैंक यू। बिहार प्रदेश की ओर से यहाँ जो हमारे बीएसपी के लोग हैं उनकी तरफ से और इनकी माता को और इनको दोनों आदमी को, इसलिए कि ऐसी ममता जो है मिलना मुश्किल है। एक छोटा सा सर्विस करते हुए आंगनबाड़ी का और इस मुकाम तक बेटी को पहुंचाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप हमेशा तत्पर भी रहती हैं ऐसी बेटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एक कवर कर लीजिएगा, ले लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, धन्यवाद।